आज की वीडियो उन सभी के लिए है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया, उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया या चीट कर दिया। आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि इंसान क्यों देता है धोखा, क्यों चीट करता है, ऐसा क्या रीजन होता है चीट करने का। अगर तुम्हारे मन में किसी भी सवाल का कोई जवाब है या फिर कोई क्वेश्चन मार्क आ गया है तुम्हारे दिमाग में, तो आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। एंड बताता हूँ क्यों। अभी समझना कि इंसान धोखा क्यों देता है, रीजन क्या होता है उनको धोखा देने का। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग कैसे होते हैं, जो ऐसे होते हैं कि भाई हाँ दो लड़का या लड़की कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों फिजिकल हुए और फिर तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ऐसे भी केसेस होते हैं। और ऐसे भी केसेस होते हैं कि भाई मैरिड के बाद वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि इन रिलेशनशिप में ना इनमें इमोशंस नहीं होते, वो कहीं भी चला गया और ये कहीं भी चला गया, कुछ इमोशंस ही नहीं होते इनके में। और दूसरा रिलेशनशिप कैसा होता है कि भाई उसमें बिलीव होता है, एक तरीके से दोनों बिलीव करते हैं, एक तरीके से ट्रस्ट करते हैं दोनों कि भाई सामने वाला बंदा भी ट्रस्ट करता है हमारे पर और वो भी, और मैं भी उस पर ट्रस्ट करता हूँ। ये मतलब उतने उनके मन में रहता है, दोनों के मन में। पर अक्सर होता क्या है ना, तुम उसके लिए ना पूरी जान छिड़क देते हो, हर चीज करने के लिए उसके लिए राजी हो जाते हो, फिर भी वो ब्रेकअप हो जाता है, वो रिलेशनशिप टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है ये सब चीजों का। तो आप इन सभी का एक बार रीजन जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो मैं ये सिखाने वाला हूँ कि मैं अपने इमोशंस अगर अपने ही कंट्रोल में नहीं है तो उसे कंट्रोल में कैसे करा जाए। पर हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये वीडियो पूरे एंड तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा ये सब चीजें। मैं एक ना लड़का हूँ, ठीक है, तो मैं ना लड़कों का ही एग्जांपल देके तुम्हें बताऊंगा। क्या होता है कि अगर मैं इस वीडियो में अगर लड़का पहले लड़की पहले अगर तो ऐसे बताने लग गया तो मैं उन दोनों में कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसलिए मैं लड़कों का ही एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं लड़कों का ही एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ भी है तुम्हारी, वो कुछ भी लगती है, देखो, पर ना मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, चाहे कुछ भी हो, वाइफ है, फॉर एग्जाम्पल एक्स कुछ भी है, बट ना तुम ना किसी और लड़की को ना उस लड़की की जगह मत लेने देना। चाहे वो लड़की कितना ही अच्छे से क्यों ना बात करती हो तुमसे, पर तुम वो जगह मत देना जो तुम अपनी वाइफ को देते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो। तुम वो जगह तुम अपनी दूसरी लड़की को मत देना, चाहे वो तुमसे कितना ही तुम उसके लिए तुम कितने ही हेल्पफुल क्यों ना हो, तुम उसके लिए कितना भी चाहते क्यों ना हो, बट तुम यार ये बात ध्यान रखना कि तुम उसकी जगह मत देना। पर कोई कह रहे होंगे कि भाई हम ऐसे थोड़ी ना, हम ऐसे क्यों करेंगे। पता है क्या, अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना कर पाए ना तो कंट्रोल उसके इमोशन में हो जाता है। ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कर रहे हो ये सब चीज़ें, कि भाई ऐसे उसके कॉन्टैक्ट में मत आओ, इसके कॉन्टैक्ट में मत आओ, मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीज़ें गलत है। पर तुम्हें ना एक हद पता होनी चाहिए कि किसी इंसान तक किस हद तक जाना चाहिए। पर तुम्हें एक कहानी से होगी ना, पहली नज़र में प्यार हो गया। भाई बहुत बकवास लाइन है, बहुत ही बकवास लाइन है। भाई पहली नज़र में किसी को पहली बार प्यार होता हो ही नहीं पाता है। भाई अगर प्यार होता है ना पहली नज़र में, भाई पहली नज़र में प्यार होता ही नहीं है। प्यार होता है उसके इमोशंस से, उसके कांटेक्ट में आके, उसके बिहेवियर से, उसके ट्रस्ट इश्यू से, उसको क्या क्या उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है वो हमें बता पाए और हम उसकी बात को हम रिलेट कर पाए अपने से और उसका सॉल्यूशन निकाल के दें। ये सब चीज़ें आ जाती है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है फिर भी तुम चीट क्यों करते हो, क्यों करते हो तुम ऐसा, मैं बताऊँ। पता क्या, अगर एक लड़की है, ठीक है, तो उसका पापा अगर बीमार हो गया ना, पर तुम्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि तुम्हारे पापा बीमार हो गए हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम्हें मदद भी करनी है ना तो लिमिट में करो। भाई तुम्हें गर्लफ्रेंड समझना, ना उसे तुम गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग देना। अब तुम बोलोगे हमने उसे गर्लफ्रेंड क्यों समझेंगे, पता क्या मैं बताता हूँ कि अगर धीरे धीरे पता क्या, जब वो लड़की कांटेक्ट में आती है ना तो ना उसके अंदर ना पहले क्या होता है, लड़का और लड़की जब कांटेक्ट में आते हैं ना तो ना उनके बीच में ना एक इमोशनल पैदा होता है, इमोशन जब वो इमोशन ना उनके रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता। वो फ्रेंडशिप जोन में आते हैं, फ्रेंडशिप जोन से वो प्यार वाले जोन में आ जाते हैं। पता है क्या, अगर तुम किसी लड़की गर्ल के कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और जगह पर है और तुम उस लड़की के कांटेक्ट में हो, अभी तुम उससे बात करते हो, तुमसे हर दिन मिलने जा रहे हो, ठीक है, तो पता है क्या होता ये है कि भाई दोनों मिल रहे हो तो दोनों कांटेक्ट हो रहा है, तो ना अंदर से ना तुम बार उससे मिलना जा रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि उनके मन में ना इमोशंस पैदा हो जाते हैं। इमोशन से ना तो उनके बीच में थोड़ा मन में होता रहता है कुछ ना कुछ, और फिर वो उससे ना फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप जोन के बाद पता कौन सी जोन आती है, प्यार वाली जोन आती है। देखो, कहीं ना तुम ना अच्छे इंसान होगे ना तो तुम ना उसका भी पेन देख पाओगे और प्लस तुम उसका भी पेन देख पाओगे। पर धीरे धीरे क्या होगा कि ना अगर तुम उसके कांटेक्ट में हो तो भाई इमोशंस का ना
कंट्रोल हो जाता है। बात पता है क्या, तुम्हें लगता है कि ये इमोशंस करवा रहा है। बात पता है क्या, तुम ना ये ना इमोशंस से करवाते हो, मतलब तुम ये तुम्हारे इमोशंस करवाते हैं तुम्हें। तुम ना इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होते हो, बल्कि कंट्रोल तुम्हारे इमोशन में होता है। तुम बोलोगे यार हेल्प ही तो कर रहा हूँ यार, कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ तुम बोलोगे, हेल्प ही तो कर रहा हूँ फलाना ढिकाना, कुछ थोड़ी होगा। बट होगा, इमोशंस उसकी और इसके इमोशंस जो बीच में जो कनेक्ट करेगा ना, वो अलग ही जोन बनाएगा। लेकिन यार तुमने उसको अपनी बीवी की जगह मत देना, ये बात यार ध्यान रखना। तुम उसको अपनी बीवी की जगह मत देना, तुम उसको अपनी गर्लफ्रेंड की जगह मत देना। अगर तुम दोगे उसे तो तुम्हारा नुकसान हो। और पता है क्या, लास्ट क्या होता है कि तुम ना एक ना कंफ्यूजिंग जोन में चले जाओगे कि भाई मुझे इससे प्यार भी हो गया, मतलब मेरे इमोशंस ने मेरे साथ एक खिलवाड़ कर लिया। और हाँ, कई रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें ब्रेकअप क्यों करा, क्यों उसने अपने लॉयल पार्टनर को छोड़ा। बाद में लोग रियलाइज़ करते हैं, बाद में लोग पछताते हैं। बात पता है क्या थी, बात ये थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की इंपॉर्टेंस ना तुम दूसरी लड़की को देने लग गए थे, इसीलिए तुम ना कंफ्यूजिंग जोन में चले जाओगे। पर इस वक्त ना गलती ना तुम्हारी ही होगी, चाहे तुमने अनजान में करा हो, चाहे तुमने सोच समझ के किया हो, चाहे तुमने कैसे भी चीज़ में करा हो, ठीक है, इसमें गलती तुम्हारी ही होगी। और फिर तुम कहोगे नहीं यार मैंने तो ऐसा नहीं कहा था यार, नहीं। और हाँ, तुमने देखा भी होगा किसी शादी के बाद किसी लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर हो जाता है।